लास्ट वीडियो में हमने डार्क वेब के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले जाके आप वो वीडियो देखें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। That looked way too real. I think that is real. They've all been watching. We have to do something. We have to do it now. Oh my god. It's my mom. No! You saw what he did to those people! Can't they find the rest of us too? You don't understand what you have gotten yourself into. Do not click the link. Do not click the link. Get out of there right now! AJ, get out! AJ! I can hear you. Are you still Kelly, there? I can't just see you. अब सबसे पहले मेन बात आती है कि हम लोग डार्क वेब तक पहुंचेंगे कैसे और उसको ओपन करने का कौन सा ब्राउजर लगेगा या फिर हम कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। उसके जो सोर्सेज हैं मैं आप लोगों को पहले उसके बारे में क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जो आपको ब्राउजर लगेगा वो टॉर ब्राउजर लगेगा और वहां पे पहुंचने के बाद जैसे कि हमारे सरफेस वेब पे जैसे कि कोई भी हम लोग गूगल वगैरह या क्रोम ब्राउजर पे हम लोग वेबसाइट सर्च करते हैं तो वो फिर ऑलमोस्ट जो है .com या फिर .in पे खत्म होती है। ऑलमोस्ट वेबसाइट इन्हीं दो एंड में खत्म होती है जो कि डोमेन नेम होता है। और वैसे ही जैसे टॉर ब्राउजर पे अगर आपको डार्क वेब को एक्सेस करना है वैसे टॉर ब्राउजर पे यानी डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए वहां पे .onion पे खत्म होती है। अब ऑनियन का रीजन क्या है, जैसे ऑनियन में काफी ज्यादा लेयर्स आते हैं वैसे ही डार्क वेब में काफी ज्यादा लेयर्स में बटा हुआ है तो उसके लिए .onion पे कोई भी वेबसाइट खत्म होती है। ऐसा नहीं होगा कि आप जो नॉर्मल वेबसाइट्स है उनको जाके सर्च कर रहे हो और लास्ट में .onion लिखते रहे हो, ऐसी कोई भी वेबसाइट वहां पे नहीं मिलेगी। और .onion सर्च करने के लिए भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे को कौन सी लिंक में जाना है या फिर कौन सी, आप लोगों को उस लिंक के बारे में पता होनी चाहिए कि आपको किस चीज के लिए .onion जो आप सर्च कर रहे हो, आप किस सर्विस के लिए सर्च कर रहे हो या फिर आप किस रीजन की वजह से सर्च कर रहे हो। तो फिर आप लोगों को पहले उन लिंक के बारे में पता होना चाहिए तभी जाके आप टॉर ब्राउजर पे वो सर्च कर सकते हो। टॉर ब्राउजर एक नॉर्मल चीज है, वहां पे ऐसा नहीं होगा कि टॉर ब्राउजर आपने ओपन कर लिया और सीधा डार्क वेब खुल गया, ऐसा नहीं होगा। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए जिन लोगों को डार्क वेब के बारे में डीप नॉलेज भी है, जिनको सबसे ज्यादा डार्क वेब के बारे में पता है, जो कि डार्क वेब डेली बेसिस पे यूज करते हैं, उन लोगों को भी अब तक उन्होंने पूरा डार्क वेब नहीं देखा और वो भी एंड तक नहीं पहुंच पाए हैं। और डार्क वेब इतनी ज्यादा खतरनाक चीज है, यानी आप अगर मान लीजिए डार्क वेब पे एक बार पहुंच गए और वहां पे आपको कुछ जैसे एड्स वगैरह आती है और एड्स पे लास्ट में क्रॉस आता है ऊपर, आप लोगों को लगेगा कि वो क्रॉस का बटन है यानी वो एड हट जाएगी, बट वो ऐसा नहीं होता। आप वो सीधा लिंक के अंदर पहुंच जाते हो और उसके बाद आपकी जो सारी डेटा है सारे फोन की या लैपटॉप की जहां से भी आपने ओपन किया है उसको, वो सारी डेटा सामने वाले बंदे के पास आपकी पहुंच जाएगी। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, आपको 10 दिन के बाद पता चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। वो आपको इजीली बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपको लगेगा हाँ मैंने तो क्रॉस कर दिया तो वो एड हट गई। आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज भी नहीं होगी कि आपके साथ क्या हो रहा है और वहां पे आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है, आपकी बैंक डिटेल्स तक भी जा सकती है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको लोगों को जैसे बताया था कि वहां पे काफी ज्यादा इनलीगल एक्टिविटीज होती है, तो वो जो इनलीगल एक्टिविटीज होती है वो भी सिर्फ एक मैंने आप लोगों को लाइट पार्ट उसका बताया था कि जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई थी वहां पे आप हिटमैन हायर कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो, फेक क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो या फिर किसी का बैंक अकाउंट हैक करवा सकते हो। ये सारी चीज जो है लाइट पार्ट है। वेपन्स खरीदना, ये सब, कोई भी ड्रग्स आपको खरीदना हो वो सब एक लाइट पार्ट है। और ड्रग्स की भी बात करें तो फिर वहां पे दुनिया के ऐसे ऐसे ड्रग्स मिलते हैं जो कि नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। मेरा मतलब नॉर्मल मार्केट से नहीं है, मेरा मतलब है जो ड्रग्स की मार्केट होती है वहां पे भी ये चीजें अवेलेबल नहीं होती है, वो चीजें डार्क वेब पे मिल जाती है। अब ये सारी चीजें तो फिर सिर्फ एक लाइट पार्ट हो गई। अब डार्क पार्ट में आप लोगों को इस चीज का बताऊं, जैसे कि उसके बारे में एक बात निकल के आई है, जैसे कि वहां पे रेड रूम्स होते हैं। अब रेड रूम्स का बेसिकली मतलब ये होता है, रेड रूम्स में वो लोग क्या करते हैं, किसी भी बंदे को उठा के लाते हैं या फिर किसी लड़की को उठा के लाते हैं या फिर किसी को भी उठा के लाते हैं और उसको टॉर्चर किया जाता है, वो भी लाइव स्ट्रीम पे। और वो ऐसा नहीं होता कि वो अपने मजे के लिए करते हैं,
क्योंकि ऑडियंस वो देखना वहां पे पसंद करती है कि कौन कितना ज्यादा किसी को टॉर्चर कर रहा है, और किसी को टॉर्चर हुआ देखने में उन लोगों को मजा आता है। और इसके भी हाई लेवल पे पैसे लेते हैं वो लोग, यानी $1,000 से लेके $10,000 तक वहां पे ट्रांजैक्शन होती है, वो भी सिर्फ किसी को टॉर्चर करवाने के लिए। अब टॉर्चर करवाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसको किसी जगह बांध के रखना, काफी देर तक बांध के रखना, उसको टॉर्चर इतना हाई लेवल पे किया जाता है। और अगर आप वहाँ चीज देख रहे हो और आप जितना उनको बोलोगे कि टॉर्चर इतना होना चाहिए या इस लेवल तक होना चाहिए, तो वो आपसे उतना अमाउंट चार्ज करेंगे। यानी मैं आप लोगों को एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मैंने एक वीडियो देखी नहीं थी, बट उसके बारे में मैंने पढ़ा था, और वो वीडियो का बस एक छोटा सा पार्ट मेरे सामने आया था। बट वो चीज रियल है या नहीं रियल है वो मेरे को नहीं पता, बट वो चीज उसके साथ लगी हुई थी, उस आर्टिकल के साथ लगी हुई थी, और मैं उसी के बेस के बारे में बोल रहा हूँ। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो वीडियो मैंने जो देखी थी वो रियल थी। और वो वीडियो मैं यूट्यूब पे अभी लगा सकता था, बट वो इस रीजन की वजह से मैं नहीं लगा सकता क्योंकि वो इतनी खतरनाक चीज थी कि अगर मैं वो चीज यूट्यूब पे लगाऊंगा तो मेरा चैनल पे स्ट्राइक पड़ जाएगा या फिर कुछ भी हो सकता है मेरे चैनल के साथ। इसके लिए मैं वो चीज यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता। बट जो मैंने चीज देखी थी, वो चीज बंदा खड़ा हुआ था और एक लड़की चेयर पे बैठी थी, और उसको इतना हाई लेवल पे ड्रग्स के डोज दिए गए थे, या फिर पता नहीं उसके साथ क्या किया गया था उस वीडियो से पहले। और वो एक लाइव स्ट्रीम था, बट मैंने उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट देखा था, बट वो भी इतना ज्यादा उसके अंदर कुछ था नहीं। बट वो जो लिखा हुआ था मैं उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। एक लड़का था और एक लड़की चेयर पे बैठी हुई थी, और उसको उसकी जो आईज थी वो ब्लिंक कर रही थी, यानी वो लड़की होश में तो थी और क्योंकि उसकी आईज ब्लिंक कर रही थी, बट उसका जो कान है एक साइड वाला उसका पूरा काट दिया था। वो वीडियो चल रही थी उसी दौरान काट दिया था, यानी वो लाइव स्ट्रीम में उसका कान काटा था। और एक बंदे ने डिमांड की थी कि अब इसकी आंखों पे जितना हो सके उतने लेवल पे स्क्रू ड्राइवर डालो। और वो लड़की कुछ भी, यानी उसके लड़की के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था, यानी वो लड़की कुछ मूवमेंट ही नहीं कर रही थी। उसको इतना हाई लेवल पे पता नहीं कौन से डोज दिए थे, बट वो चीज लाइव हो रही थी कि वो फेक भी नहीं हो सकता। उस लड़की का पूरा एक साइड से कान काट दिया था। वो वीडियो स्टार्ट करने के लिए उन्होंने, फिर वो जैसे जैसे डिमांड आती जा रही थी उस लड़की को फिर उतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, और फिर वो लड़की को पूरा फिर न्यूड कर दिया था और इतना सब कुछ किया था। उसके बारे में मैं बोल भी नहीं सकता क्योंकि स्ट्राइक पड़ जाएगा मेरे चैनल पे। और उसके साथ इतनी ज्यादा अब्यूजिव चीजें की थी उन्होंने, और इतना ज्यादा हाई लेवल पे टॉर्चर किया था, यानी उसका एक पैर का पूरा छिल डाला था वो वीडियो के दौरान ही। और ये सब एक सिर्फ डिमांड पे किया गया था। वो सिर्फ जो ऑडियंस थी, पता नहीं, मेरे को नहीं लग रहा कि ये चीजें सच में रियल होंगी या नहीं, पर जो मैंने जहाँ से ये चीजें पढ़ी है वो सब रियल बेस पे है। और ये जो सारी चीजें हैं वो सब रियल है, यानी जो रेड रूम्स है वहाँ पे ऐसी काफी ज्यादा चीजें होती है, और इतनी ज्यादा हाई लेवल पे ये चीजें होती है। और इसमें से अभी कुछ लोग 2021 में शायद कुछ पकड़ाए भी थे, जिसका नाम था पीटर स्कली। हाँ, मेरे को अच्छे से याद है, पीटर स्कली उसका नाम था। और उसके साथ 2 लड़कियां भी थी, और उन्होंने एक वीडियो डाली थी डेजीज डिस्ट्रक्शन। और उस वीडियो में सिर्फ 18 महीने की जो डेजी नाम की लड़की है वो सिर्फ 18 महीने की थी, और उनके साथ उन्होंने इतनी ज्यादा गंदी हरकत की थी। और पता नहीं उन्होंने ऐसे कितने बच्चों के साथ किया था। और जो ऑडियंस ये चीज कंज्यूम करती है, पता नहीं उनको ये सारा कंटेंट देखने में क्या मिलता है। और वहां पे रेड रूम पे ये सारी चीजें लाइव डिस्कशन होती है कि जो ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट कटने पे ज्यादा मजा आता है, ज्यादा देखने में मजा आता है, या फिर कौन सा पार्ट उसका टेस्ट करते हैं। यानी वहाँ पे ह्यूमन बॉडीज का आप लोगों को एक हिसाब से आपको मटन मिलता है वहाँ पे ह्यूमन बॉडीज का। और इससे ज्यादा पता नहीं कितनी गंदी चीजें होती है। मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें जो कि मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। 3rd वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 वीडियो दिखाऊंगा। ये 2nd पार्ट है। 3rd वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 वीडियोस दिखाऊंगा जो कि डिस्टर्बिंग है, जो कि देखने में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग लगती है। और उसकी बिहाइंड द स्टोरी क्या है वो हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि वो चीज किसी न किसी ने डार्क वेब से उठा के यूट्यूब वगैरह पे अपलोड की थी, या फिर कोई ब्राउजर वगैरह पे अपलोड की थी। उन्हीं में से मैं आप लोगों को 5 वीडियो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।